आपको एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी तक पहुंचना होता है, उसके बाद खींच लिया जाता है आपको। बीच में मन भटक भी जाता है, कोई बात नहीं, फिर होश आ जाए कि मैं अनहद नाद सुन रही थी, फिर उसके ऊपर आ जाए और फिर धीरे धीरे ये सब कुछ छूट जाएगा। फिर फोकस नहीं करना पड़ेगा आपको, बस आप बैठे हैं और आप उस कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। एक शून्यता का भाव, एक एम्प्टीनेस का भाव आपके अंदर अपने आप उतरता जाएगा। हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। माय डियर, सबसे पहले इस पूरी कायनात को थैंक यू बोलेंगे, धन्यवाद करेंगे कि वो इतना प्यारा सा काम हमसे ले रही है और हम पूरी शिद्दत से ये काम उसका कर रहे हैं। तो आज हम लेंगे फनविड्स 1111 चैनल से कमेंट। वो कहते हैं, मुझे भी ये नाद सुनता रहता है पर इस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता है, ध्यान भटक जाता है। जी, सबसे पहले तो आपको इस बात के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप ध्यान करते हैं। फिर आपने कहा है कि अनहद नाद आपको सुनता है लेकिन आप उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। कोई बात नहीं माय डियर, आप ध्यान कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, अनहद नाद आपको सुनाई दे रहा है, बहुत बड़ी बात है। अब इसके ऊपर फोकस भी होना शुरू हो जाएगा। बस आपको अपनी प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली करनी है, छोड़नी नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक दिन ध्यान पे बैठ गए और फिर 2-4 दिन नहीं बैठे और फिर बैठ गए। आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, ध्यान में बैठना है, क्योंकि ये साधना हमारी जन्मों जन्मों से चलती आ रही है और जब हम तैयार हो जाते हैं तो वो एग्जिस्टेंस की कृपा हम पर बरसती है। फिर आगे का प्रोसीजर, अनहद नाद तक हमने खुद पहुंचना होता है, यहाँ तक हमारी मेहनत होती है। आप एक जन्म में कर लें, 2 में कर लें, 3 में कर लें या सैकड़ों जन्म लगा दें, ये इट्स अप टू यू। और जब आप ये कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको कंसिस्टेंटली साधना करते रहना है। आफ्टर दैट एग्जिस्टेंस का काम शुरू हो जाए। तो आप ध्यान करते रहें, बैठते रहें, कोई बात नहीं, अभी फोकस नहीं कर पा रहे, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब आप बैठते रहेंगे रेगुलरली तो इसके ऊपर फोकस भी होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो अपने आप आपकी आ जाएगी, क्योंकि जब साधक तैयार हो जाता है उस कॉस्मिक एनर्जी के लिए तो बाकी का प्रोसीजर ऑटोमेटिकली होता है। आपको एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी तक पहुंचना होता है, उसके बाद फिर खींच लिया जाता है आपको। तो अब कोई प्रश्न नहीं, अब कुछ नहीं, बस अब आप अनहद नाद में डूबे। हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, इट डजंट मैटर। बैठना जरूरी है, कॉन्सेंट्रेट करना जरूरी है, उसको सुनना है। बस जो अब अनहद नाद आपको सुन रहा है उसको बस आप बैठे और सुनते रहें। बीच में मन भटक भी जाता है, कोई बात नहीं, फिर होश आ जाए कि मैं अनहद नाद सुन रही थी, फिर उसके ऊपर आ जाए और फिर धीरे धीरे ये सब कुछ छूट जाएगा। फिर फोकस नहीं करना पड़ेगा आपको, बस आप बैठे हैं और आप उस कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। एक शून्यता का भाव, एक एम्प्टीनेस का भाव आपके अंदर अपने आप उतरता जाएगा। अब कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कोई साधना नहीं कर रहे हैं लेकिन वो शून्य हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उन्होंने पिछले जन्मों में अपना काम कर लिया। ये स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज है कि इसमें आप जो कर लेंगे वो आपका नेक्स्ट बर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा। ये ऐसी चीज नहीं है कि आपने अगर मेहनत की है अपने ऊपर स्पिरिचुअलिज्म में और ये आपकी मृत्यु हो गई और ये सब कुछ यहीं रह गया, ऐसा नहीं होता। ये ट्रांसफर होता है, आगे जाता है। तो करते रहें, बस आपको करते रहना है और कुछ नहीं। क्वेश्चन उठ रहा है मन में कि मैं अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहा या कर पा रही, जो भी आप हैं, तो कोई बात नहीं, ऑब्जर्वर बन जाएं, साक्षी बने रहे,
बस ध्यान में बैठते रहें। आपका काम ध्यान में बैठना है, उसके बाद कुदरत का काम है, वो अपने आप कर लेगी। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। आपके माध्यम से और भी बहुत सारे साधकों को क्लैरिटी मिली होगी। आपका अपना चैनल है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।